गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल फेज एसी मोटर के बारे में, जिसका एप्लीकेशन घर में भी है, डोमेस्टिक वर्कशॉप में है, ऑफिस में है, जहाँ बिजनेस नया नया खड़ा करना है, कोई प्लांट लगाना है, वहाँ भी है। तो आज का सब्जेक्ट रहेगा सिंगल फेज एसी मोटर। जैसा हेडिंग से ही ये क्लियर है, सिंगल फेज, तो जो मोटर है उसका स्टेटर का वाइंडिंग का डिजाइन इस कदर किया जाता है जो सिंगल फेज मीन्स 220 और 230 वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं। ये 220 वोल्ट को एक हम लोग फेज वोल्टेज भी बोल सकते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी अगर स्टार है। दिस लाइन वोल्टेज हुआ और इसके स्टार पॉइंट से जो वोल्टेज आया ये होगा फेज वोल्टेज, मतलब एक लाइन और एक न्यूट्रल पॉइंट। दैट विल बी, अगर लाइन वोल्टेज मेरा 440 है, 400 है, तो लाइन वोल्टेज डिवाइडेड बाई √3। अगर 400 है तो वो मतलब एक लाइन और एक स्टार पॉइंट पर जा करके 400 डिवाइडेड बाई √3 वो आएगा अबाउट 230। दिस मीन्स कि यही सिंगल फेज हुआ, मतलब जो एसी मोटर है वो 230 वोल्ट्स 220 वोल्ट्स का डिजाइन उसका वाइंडिंग का किया जाता है। ये जो सिंगल फेज एसी मोटर है, क्योंकि इसका अप्लायंसेस में बहुत यूज होता है, डोमेस्टिक लिए भी यूज होता है, थोड़ा इसका फंक्शन जानना जरूरी है। तो जो सिंगल फेज एसी मोटर है वो अगर उसके टाइप्स पर आते हैं, पहला टाइप में आता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। दूसरा है रिपल्सन मोटर, या उसको दूसरा नाम भी दे सकते हैं सिंगल फेज रोटर माउंट मोटर, क्योंकि रोटर में वाइंडिंग किया जाता है। तीसरा है एसी सीरीज मोटर। चौथा है यूनिवर्सल मोटर। पांचवा है, मतलब 5th नंबर पे रिलक्टेंस मोटर। छठा है हिस्टेरिसिस मोटर। ये मोटर का सिंगल फेज मोटर का टाइप्स हुआ। अब हम लोग आते हैं सिंगल फेज में, जो पहला नंबर पे वो लिखा गया इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें भी डिवीजन है,
जैसे पहला है स्पीड, दूसरा है कैपेसिटर, तीसरा पॉइंट है सैडिल। तो जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर होता है, और रोटर स्क्वायरल केज टाइप, ठीक उसी तरह सिंगल फेज इंडक्शन में भी स्टेटर हो और जिसमें वाइंडिंग किया जाता है, दूसरा जो है वो रोटर होगा। ये जो इंडक्शन मोटर में जो रोटर होगा वो स्क्वायरल केज टाइप होगा। अब 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मेन डिफरेंस क्या है? तो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर है और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ये सेल्फ स्टार्टिंग है 3 फेज। लेकिन वही सिंगल फेज मोटर जो है इंडक्शन मोटर, ये नॉन सेल्फ स्टार्टिंग है। जब ये तो हम तो ऐसा क्यों है, 3 फेज में मोटर का जो स्टेटर होता है उसका जो वाइंडिंग किया रहता है, आइदर 3 फेज में 3 फेज वाइंडिंग किया रहता है। तो जो 3 फेज वाइंडिंग किया रहता है तो सिंक्रोनसली वो रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करता है 3 फेज। रोटेटिंग फ्लक्स इस जब प्रोड्यूस करता है, जिसके प्रभाव से और रोटर जो पहले भी इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, और रोटर रोटेट करना चालू करता है। बट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो सिंगल फेज वाइंडिंग से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो रोटेटिंग फ्लक्स नहीं होता है, बल्कि पल्सेटिंग होता है। पल्सेटिंग मतलब इस टाइप का वो मूव करेगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 फेज वाइंडिंग, लेकिन सिंगल फेज में जो पल्सेटिंग है इसलिए रोटर रोटेट नहीं करेगा। अगर किसी तरह रोटेटर को किसी भी डायरेक्शन में बाय हैंड और बाय एनी प्रेशर अगर इनिशियल स्टार्ट दे दिया जाए तो फिर वो रोटर घूमने लगता है और वो करीब करीब 70-80% स्पीड फुल ऑफ लोड का वो गेन कर लेता है। लेकिन कंडीशन क्या है, उस पर कोई हैवी लोड नहीं चाहिए। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें ये नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होता है, तो इसको तो कोई प्रेशर दे करके इनिशियल स्टार्ट तो करेगा नहीं। इसके लिए सेल्फ स्टार्ट हम लोगों को उसका आर्गुमेंट करना पड़ेगा। तो इसी में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जो पहला ए आता है स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज इंडक्शन में जैसे ये अगर स्टेटर है तो इसमें
स्प्लिट कराने के लिए अगर ये मेन वाइंडिंग है तो एडिशनल वाइंडिंग ये और ये मतलब स्टार्टिंग वाइंडिंग करना पड़ता है ताकि जो मोटर है इसका जो बिहेवियर है वो टू फेज मोटर एक्शन वाला हो जाए। जैसे तो और जैसे हमने देखा है अभी स्टार्टिंग वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग दैट इज रनिंग वाइंडिंग दोनों के बीच का जो एंगल है दैट इज फेज डिफरेंस उसको ट्राई किया जाता है जितना लार्ज से लार्ज हो पाए। मैक्सिमम आइडियल वैल्यू जिसका 90 डिग्री होता है एंगल। सो इसके लिए ये स्टेटर हुआ, इसके बीच में रोटर हुआ, ये हुआ मेन वाइंडिंग दैट इज आई एम यहाँ पर वोल्टेज भी हमने अप्लाई किया, यहाँ पर करंट आई है। ये जो है हमने आई एस ये स्टार्टिंग वाइंडिंग हमने एडिशनल वाइंडिंग किया स्टेटर, लेकिन चूंकि इसको टेम्पररी अरेंजमेंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर एक स्विच सेंट्रीफ्यूगल स्विच दे देते हैं। स्विच इसलिए देते हैं कि जब वो स्पीड 70 to 80% फुल लोड का स्पीड फुल लोड के 70-80% ऑफ फुल लोड जब स्पीड गेन कर लेता है तो ये जो बाहर में लगा जाता है रोटर शाफ्ट पर ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है और ये स्विच स्पीड आने के बाद अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता है और उस हालत में ये जो स्टार्टिंग वाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो जाता है। जब ये वाइंडिंग करते हैं तो एक इसमें एक कंडीशन भी है, ये दोनों को हाई रिएक्टिव रखा जाता है। इस वाइंडिंग को हाई रेजिस्टिव रखा जाता है। जैसे इसके वेक्टर डायग्राम से क्लियर होगा, क्योंकि इंडक्शन मोटर है वोल्टेज भी है तो जो मेन करंट होगा वो तो लाइट करेगा ही। ये आई है, ये दो पार्ट में टूटा, ये हुआ आई एस और ये हुआ आई एम। तो इस वोल्टेज और आई के बीच में जो एंगल हुआ दैट इज फाई और ये दोनों के बीच में मतलब दिस एंगल इज नोन एज अल्फा। तो जो ये विघटन हुआ तो अल्फा को जितना ही हम लोग लार्ज करते जाएंगे उतना ही हमको टॉर्क मिलेगा और इसको लार्ज करते हैं इसी आइडिया से कि ये आयन है और ये आई एस है।
स्टार्टिंग करंट और मेन करंट के बीच का जो एंगल है दैट इज फेज डिफरेंस, इसको कोशिश करते हैं जितना बड़ा से बड़ा बन पाए वाइंडिंग हम लोग इसी टाइप से किया जाता है। तो ये एंगल होने से स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है, रोटर घूमने लगता है और हम लोग जब ही 70 to 80% स्पीड आता है तब ही वो सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसका जो टॉर्क होता है टी स्टार्टिंग टॉर्क दैट इज इक्वल टू के इंटू आई एम इंटू आई एस इंटू साइन अल्फा, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा कि अल्फा इज द एंगल बिटवीन स्टार्टिंग करंट एंड रनिंग दैट इज मेन करंट, और उसका दूसरा नाम आप फेज डिफरेंस भी दे सकते हैं। तो ये जो के है दैट इज के कांस्टेंट, ये जो पैरामीटर है के का जो वैल्यू है, ये जो डिजाइनर है इस के का वैल्यू मोटर का डिजाइन करते समय इवेल्युएट करता है। इस तरह स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर का हमने डिस्कस किया। दूसरा है उस सिंगल फेज में कैपेसिटर स्टार्ट, बट इंडक्शन ड्रम ये स्प्लिट फेज की ही तरह है, बट इसमें जो हम लोग है वो कैपेसिटर का हेल्प लेते हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग तो रहेगा ही रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो रहेगा ही रहेगा, और इसमें कैपेसिटर का हम लोग जो एडिशनल वाइंडिंग है उसमें उसके सीरीज में स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर ऐड करते हैं। इस कैपेसिटर ऐड करने से क्या होता है, वो ये है V, ये है I जो लाइट कर रहा है, और ये है IM, लेकिन जो IS होगा इसका दो कंपोनेंट, जो IS होगा वो वोल्टेज को लीड करेगा। ये 5, ये एंगल जो है दैट इज अल्फा। तो जैसे इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये हुआ मेन वाइंडिंग और ये हुआ स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कैपेसिटर, कैपेसिटर के सीरीज में ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और इस तरह ये रोटर, ये हुआ वोल्टेज। ये कैपेसिटर देने से जो मेरा ये आयु, ये आरएस स्टैटिक वाइंडिंग, तो स्टैटिक वाइंडिंग और जो मेन वाइंडिंग के बीच जो करंट के बीच जो एंगल आएगा वो लार्ज से लार्ज अबाउट 80 डिग्री होगा, जबकि 90 डिग्री आइडियल है 90 डिग्री, तो ये अबाउट 80 डिग्री चला जाता है, और इसमें स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ही हाई होता है, और रोटेटर एक टॉर्क के साथ घूमना चालू होता है। ये हुआ कैपेसिटर स्टार्ट। जो ही स्पीड 70 to 80% गेन हो जाता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू, ये कैपेसिटर एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जो है वो सिर्फ मेन वाइंडिंग है
उसी के भरोसे, उसी के थ्रू मोटर चलते रहता है। अब है कैपेसिटर रन, मतलब कैपेसिटर का जो पहले ही की तरह कैपेसिटर के जो डिस्कनेक्ट हो गया था, उसी तरह अभी जो कैपेसिटर लगेगा सब उसी तरह रहेगा, बट इस बार जो कैपेसिटर लगेगा वो कैपेसिटर परमानेंट ऑल टाइम उसमें रहेगा। जैसे उसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम लोग प्रोवाइड नहीं कर सकते। जैसे अगर ये मेन वाइंडिंग है, ये रोटर हुआ, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, यहां पर ये कैपेसिटर, ये रोटर है, और यहां पर सिंगल फेज प्रोवाइड हमने किया है। तो ये IN, ये IS और ये कैपेसिटर परमानेंट रहता है। इससे क्या फायदा होता है? स्टार्टिंग टॉर्क ऑलवेज बना रहता है और PF भी अच्छा आता है, मतलब PF बेटर आएगा। जब PF बेटर आएगा तो इफिशियंसी भी बेटर होगा और बिना आवाज का शांति से वो चलता रहेगा। इसको बोलते हैं ट्विटर रनिंग, मतलब एक तरह का आप स्मूथ रनिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा और मॉडिफाई किया गया कि ये अगर एक कैपेसिटर है, दैट इज नोन एज वन वैल्यू कैपेसिटर, जो रनिंग कंडीशन में है, तो एक हाई वैल्यू कैपेसिटर और अगर ये लो वैल्यू कैपेसिटर है, ये हाई वैल्यू कैपेसिटर है, तो यहां पर एक स्विच देते हैं। सॉरी, ये हाई वैल्यू कैपेसिटर है और ये लो वैल्यू कैपेसिटर है, और इस तरह जब इसके क्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक हाई टॉर्क के साथ ये चालू होता है, बट जब ही स्पीड आ जाता है, इसमें इस हाई वाले कैपेसिटर के सीरीज में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी लगा देते हैं, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर एक लो वैल्यू वाला जो कैपेसिटर है उसके साथ ये मोटर चलते रहता है। इसको बोलते हैं टू वैल्यू कैपेसिटर रन। इस तरह सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया। इसमें एक और आता है साइडेड पोल, जिसका डिस्कशन हम आगे करेंगे।